لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. हमारी कौमी क्रिकेट टीम में ख़राब कारकर्दगी पे इतराज़ दीन पर किया जा रहा है लिबरल मज़हब मुखालिफ लोगों की तरफ से कि जब ये तुम्हारी नमाजी टीम है तो भाई टीम नमाजी होने से जीत नहीं होती, टीम के एक्सपर्ट होने से जीत होती है। अगर मैं नमाजी आदमी जिसको आप नमाजी परहेज़गार समझते हैं, मुझे बल्ला दे दिया जाए कि इस दफ़ा वर्ल्ड कप में मुफ्ती साहब ओपनिंग के लिए आप जाओ, तो ओपनिंग में ही वो तीर मारूंगा कि बाकी पूरी टीम का हौसला भी ख़त्म हो जाएगा। कोई कहे नमाजी परहेज़गार मुफ्ती साहब आए, पगड़ी पहन के मैदान में उतरे और पहली बॉल पे क्लीन बोल्ड हो गए, तो मज़हब का इसमें क्या ताल्लुक है भाई? जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट होता है वो उस चीज़ में माहिर होता है, जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट होगा उसमें माहिर होगा। तो कौमी टीम को चाहिए कि दुआएं भी करे, नमाज भी पढ़े, लेकिन थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाए। और दूसरा, हमारे यहाँ जो टीमों का बेड़ा गर्क हो रहा है वो तो इसलिए हो रहा है कि अकरीबा परवरी है ना। एक आदमी माहिर है, उसको रखा नहीं जा रहा, एक आपका मामू है, आजा भाई तू ये जहाँ होगा तो वो नमाज रोजे से क्या होगा। बाकी कौमी टीम का नमाज पढ़ना ये बहुत काबिल तारीफ है। कुछ बेगैरतों को ये भी पसंद नहीं है। एक ने कहा कि हमारी टीम अल्लाह के सामने सजदा करती है, कभी आपने वो फलाने को हिंदू को देखा जिसने ये किया हो, वो इसराइल की वो फलानी टीम में एक ईसाई है, कभी उसको देखा। इनको पता नहीं क्या मज़हब का शौक़ है, मैदानों में सरदे कर रहे होते हैं। तो भाई हिंदू तो मंदिर में जाके सरदा करता है, वो अल्लाह को सरदा नहीं करता। ईसाई चर्चों में जाता है, उसके नमाज नहीं है। हमारे नबी का ने इरशाद फरमाया, जुइलत लियल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदा, हमारे लिए पूरी ज़मीन को अल्लाह ने मस्जिद बना दी है, क्रिकेट के मैदान को भी मस्जिद बना दिया अल्लाह। ये तो इस्लाम की खूबी है, कहीं भी हो उस खुदा को सजदा कर सकते हो। इसलिए अगर वो नमाज के टाइम पे नमाज पढ़ रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, इस पर खुश होना चाहिए। लेकिन मज़हब दुश्मनी ऐसी है, हाँ आप उसके खेल पे एतराज़ करो कि भाई खाली सजदे नहीं, जो परफॉर्मेंस है वो भी ये करो, तो आप उसको मज़हब को क्यों उसमें डाल रहे हो भाई? इनको मज़हब से नफरत है। अच्छा, ये एतराज़ हिंदू नहीं करेगा कि यार हम तो सरदा नहीं कर रहे, मुसलमान सरदा क्यों कर रहे हैं, ईसाई नहीं करेगा। ये यहाँ के जो देसी मुसलमान है ना, जो दुम हिलाना सीख गए गैरों के सामने, जो उनसे भी 4 हाथ आगे निकल गए, ये वो लोग कर रहे होते हैं। मुफ्ती जली साहब के फर्जंद ने आप पर शदीद रद्द किया है तरावी की उजरत लेने के मामले और मुदल्लल बात की है। बहुत लंबा सवाल है। मुफ्ती ज़रवली साहब हमारे लिए काबिल एहतराम थे, उनका बेटा भी, लेकिन तरावी की उजरत जायज़ नहीं है। मुदल्लल बात कैसे करोगे भाई आप? बिन्नौरी टाउन का फतवा, जामिया रशीद का फतवा, दारुल उलूम कुरंगी का फतवा, दारुल उलूम देवबंद का फतवा, जामिया अशरफिया का फतवा, अकोड़ा खटक के जो जामिया हक्कानिया का फतवा, जितने बड़े बड़े इदारे, उनके पर्सनल लोगों की नहीं, पूरे पूरे इदारों का फतवा है कि ये जायज़ नहीं है। तो एक आम आदमी के लिए इतनी दलील काफ़ी है, उसके मुकाबले में किसी एक फ़र्द की राय का एतबार नहीं। तो तरावी की उजरत जायज़ नहीं है। हाँ, कोई कारी को हदिया दे दे खुशी से तो 100 दफ़ा दे, लेकिन वो हदिया हदिया ही होना चाहिए। अगर नहीं मिला तो कारी साहब को तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। हदिया है ना, हदिया नहीं मिले तो थोड़ी होता। इसरार भाई अगर मेरी दावत ना करें तो मुझे कोई गुस्सा थोड़ी आएगा, कर लें तो अच्छा गैदरिंग हो जाएगी। इस सिलसिले में आपको बुलाया था भाई। अच्छा, पंजाब जंग से आए हैं मुफ्ती साहब, आपसे मुसाफा करना है मेरे भाई। शादी ब्याह के मामला तो आज के लड़के से निकाह की तकरीब कर ली जाती है ताकि भाई कहते हैं कि बाहर जो लोग होते हैं वो निकाह पहले कर लेते हैं ऑनलाइन, फिर ताकि वो हो जाए, उसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो जाए, फिर बाद में। तो अब इन्होंने भी ऐसे ही किया, तो अब ये लोग अब चाह रहे हैं कि तलाक लें। इद्दत आयद होगी उन्होंने। अगर तलाक मिल जाती है या खुला लेते हैं और शौहर खुला दे देता है तो फिर इद्दत जो है नहीं होगी, क्योंकि रुखसती नहीं हुई। निकाह यानी तलाक या खुला अगर रुखसती से पहले हो तो फिर इद्दत लाजिम नहीं है। क्या फरमाते हैं कि मैंने अपनी बीवी का सोना बेचकर कारोबार शुरू किया, बेड़ा गर्क कर दिया बीवी का, और नीयत ये कि अगर कारोबार चल गया तो सोना वापस कर दूंगा, कारोबार नहीं चला तो वापसी का इरादा नहीं। इतनी नेक बीवी मिली कहाँ से जिसने ये कह के दे दिया? तो इस सोने पर ज़कात का पूछने कि ज़कात अदा करनी वाजिब है या नहीं है। सोना आपने लिया तो है, चूंकि वो कर्ज, वो बीवी को लौटाना वाजिब है, तो लिहाजा आप पर उसकी ज़कात वाजिब नहीं है। ये इस तरह कुछ नहीं होता, ये चल गया तो पैसे दे दूंगा, नहीं चला तो नहीं दूंगा, ऐसा नहीं।
वो पैसे बीवी के हैं, जब तक वो आपको हदिया नहीं देगी तो वो बीवी ही की मिल्कियत में, आपको उसको देने पड़ेंगे। इस तरह की शर्त कि अगर कारोबार हो गया तो वापस करूंगा, नहीं हो गया तो वापस नहीं करूंगा, ये शरीयत, ये शर्त ही शरीयत के खिलाफ है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। मुफ्ती साहब आप तो कुरान का रमज़ान में तरावी पढ़ेंगे, हो गया मेरे भाई, तरावी पढ़ाने की उजरत, अच्छा फजीलत तो होगी, ये भी बता दी। एक शादीशुदा आदमी हूँ और 2 बच्चे भी थे, तब मेरे ऑफिस में एक तलाक याफ्ता टिकटॉकर लड़की आई जिसके साथ मेरे ताल्लुकात बढ़ गए, और बाद में जब मेरी बेगम को पता चला तो उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी, तो इसने बहुत गुस्सा किया और मुझे छोड़कर जाने लगी। फिर इसने मुतालबा किया कि अभी कुरान पर हाथ रखकर कसम खाओ आइंदा कभी इस लड़की से बात नहीं करोगे, मुलाकात नहीं करोगे। मैंने कसम खाई, अब मैं क्या करूँ? अब यही है कि बात भी नहीं करें और मुलाकात भी नहीं करें, ये करें। कसम भी खा ली और वैसे भी हराम है, तो कसम खा के तो और हराम हो गया। कुरान ने कहा वहफ़ज़ू अयमानकुम, अपनी कसमों की हिफाजत करो, कसम तोड़ना जायज़ नहीं है, सख्त गुनाह है। हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे।